हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली 19 मई फ्राइडे को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वैकेंसीज़ हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की 2022 के एग्ज़ाम की, उनकी वैकेंसीज़ जो है आपको नोटिफाई की हैं, दोनों ग्रेड की हैं। और उससे पहले उन्होंने एक नोटिस निकाला था कि वो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, वो आपसे इनवाइट करेंगे और उसका लिंक जो है वो कभी भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप उनकी जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली विज़िट करते रहिए ताकि वो नोटिस आप देख पाएँ। इस वीडियो में हम ग्रेड सी की वैकेंसीज़ की बात करेंगे जो कि नंबर में 389 है, और उन्होंने आपको डिपार्टमेंट वाइज कोड भी दिया है और बाइफरकेशन दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और उसमें 11 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं उन्होंने लिस्ट आपको दी है। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स को हम सीनियर स्टेनोग्राफर भी कह सकते हैं और उनको अनऑफिशियली पीए भी कहा जाता है, और नॉर्मली उनको अटैच किया जाता है सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी उनकी उस हिसाब से होती हैं एज़ कंपेयर टू ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स। उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा की जाती हैं, उनकी पोस्टिंग भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती है, और एफिशिएंसी भी उस हिसाब से उनको देनी होती है। सिमिलरली जब हम किसी सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद को डेवलप करने की, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की। अगर हमने खुद को डेवलप करना है, फर्दर ग्रो करना है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जब आप किसी सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेड सी की किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और हम अपना जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसको कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइनल वैकेंसीज जो बताई गई हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, वो टोटल है 389। आप देखिए, पहले सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद कोड दिया है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके बाद SC ST OBC EWS UR और टोटल देख रहे हैं आप, और ESM OH HH VH अदर्स के लिए भी है। उसके बाद ग्रेड पे दिखाई है इन्होंने, और सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस यस नो बताया है। अब इसमें आप देखिए 11 सीरियल नंबर हैं, 11 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज उन्होंने बताई हैं, और सबके सामने जो भी आप देख रहे हैं बाइफरकेशन दिया है कैटेगरी वाइज। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा होंगी इससे, लेकिन ठीक है, अब जो भी दिया है हमें उसी के हिसाब से ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। तो अब हम आगे और देखते हैं। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको हम CBIC बोलते हैं, उसमें 149 वैकेंसीज हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ, जिसमें 122 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है MEA 60 वैकेंसीज। उसके बाद CAT, जिसमें सिर्फ इंग्लिश वाले ही जा सकते हैं, 24 वैकेंसीज। और नेक्स्ट नंबर हम माइन का मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कह सकते हैं, 17। बाकी में बहुत 10 से कम वैकेंसीज हैं। और हमारा जो प्रेफरेंस होना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज पर नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि हमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करना है, क्या हमारी सबसे पहले प्रेफरेंस है। और अगर हम C ग्रेड लेना चाहते हैं तो हमें सभी को ऑप्शन में इंक्लूड करना है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। और मैं इसमें सबसे पहले CAT के बारे में आपको बताना चाहूँगा। CAT में इनके अलग से आपने देखा होगा कि 19 स्टेशंस हैं जहाँ पर इनके ट्रिब्यूनल्स हैं। उसमें ज़्यादा मेन स्टेशंस हैं, और उसके नाम आप चाहें तो गूगल से देख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कहीं पर भी वैकेंसी हो सकती है, और दिल्ली में हो सकता है एक से ज़्यादा वैकेंसी हो, बट और जगह भी वैकेंसीज होंगी। तो चांसेस हैं कि दिल्ली में मिल भी जाए, लेकिन चांसेस मेरे हिसाब से कम है।
उसके बाद देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपने देखा है कि इनके नीचे बहुत से बोर्ड के नीचे बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें कस्टम हाउसेज, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट्स एंड द सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी। तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उनकी साइट पर भी। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे है सीनियर पोजीशंस बहुत सारी होंगी और बहुत सारी वैकेंसीज होंगी दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। अब ये डिपेंड करता है कि मेरिट के हिसाब से किसको कहाँ मिलता है। ये नेक्स्ट स्क्रीन है उस चार्ट का। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसके नीचे स्ट्रेट अवे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और उनके मेंबर आईटी, मेंबर कस्टम, ये सभी सीनियर पोजीशंस हैं। और इसका एरिया ऑफ फंक्शनिंग जो है बहुत वाइड है, बहुत सी तरह के इनके फंक्शंस हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑफिस ऑफ द जेएस एंड सीएओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है ऑफ द ऑफिस ऑफ द जेएस एंड सीएओ। इसमें थर्ड पैरा में पढ़ देता हूँ। द ऑफिस ऑफ सीएओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिविलियन मैन पावर and infrastructure support to the services headquarters and the headquarter offices of inter-services organizations under Ministry of Defense। तो इनका भी एरिया ऑफ फंक्शनिंग काफ़ी वास्ट है और वैकेंसीज इनके पास देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। आप इसको प्रेफरेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर मैं आपको अपना सजेस्टेड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे अपने हिसाब से है। आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या प्रेफरेंस है, वो आप देखिए। लेकिन प्रेफरेंस को अगर आप ये सोच के भरिए, ये मत सोचिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरिट में कहाँ पर हूँ, वो तो उन्होंने सोचना, आपने नहीं सोचना। आपने सिर्फ अपनी प्रेफरेंस दिखानी है कि मेरी प्रेफरेंस ये है। आप उसमें आते होंगे तो आपको मिलेगी, नहीं आते होंगे तो नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरिट से ऊपर से शुरू करना है। सपोज जो जितनी 389 वैकेंसी है, तो पहले वाले ने पहला क्या दिया है उसको वो देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होगा। तो जो कैंडिडेट की प्रेफरेंस है पहले उस हिसाब से नहीं होता, मेरिट के हिसाब से होता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस को तो बना के रखिए। सभी कैंडिडेट्स को मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टॉप पर रखना चाहिए। नहीं मिलता वो हमारी मेरिट की बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर कुछ ऑप्ट नहीं करना चाहते तो मुझे रीज़न समझ नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ऑप्ट किया और आपको बाहर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। आप 2-3 साल काम करते हैं, उसके बाद भी आपको सी ग्रेड कंट्रीज़ में, फिर बी ग्रेड कंट्रीज़ में ऐसे भेजा जाता है, और वो भी आप ऑप्शन अगर चाहें तो अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड बाय एवरीवन, ड्रीम जॉब है, और ग्रेड पे भी 4600 है, तो इसको आप हमेशा टॉप पे रख सकते हैं। तो मैंने जो अपना प्रेफरेंस बताया उसमें C6 कोड 6 शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद C4 है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है, उसके भी चांसेस आपके दिल्ली में ज़्यादा हैं क्योंकि मिनिस्ट्रीज ज़्यादातर दिल्ली बेस्ड हैं। उसके बाद मैंने C8 लिया है। C8 में हालांकि वैकेंसी एक ही है, लेकिन आप तो भर दीजिए, आपको अगर मेरिट के हिसाब से आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे वो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंने लिया है C9, जिसमें सिर्फ 9 ही वैकेंसीज हैं। मेरे हिसाब से चांसेस मिनिस्ट्री में यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद C5 है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आप देख रहे हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट 4 वैकेंसीज हैं, और होपफुली दिल्ली में होनी चाहिए
क्योंकि सी ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसमें 17 वैकेंसीज़ हैं, इसमें दिल्ली से बाहर हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको मिड में रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक ही वैकेंसीज़ है, एक ही वैकेंसी है, वी आर नॉट श्योर। उसके बाद मैंने कैट लिया है जिसके चांसेस दिल्ली से बाहर हैं। उसके बाद CBIC हैज़ चांसेस ऑफ दिल्ली एंड आउटसाइड ऑल्सो बोथ, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 149 है, उसको आप नीचे रख लीजिए। मेरिट के हिसाब से ही मिलना है तो फिर तो आप प्रेफरेंस को बना के रखिए, बाकी जो मेरिट होगी उस हिसाब से मिलेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल C11, टेक्सटाइल में एक ही वैकेंसी है। और लास्ट में मैंने रखा है C7, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसमें PA हिंदी लिखा है, हो सकता है ये हिंदी की वैकेंसी हो, तो इसको मैंने लास्ट में रखा है। तो ये सजेस्टेड ऑर्डर है मेरे हिसाब से, आप अपने जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैंने इस वीडियो में आपको सजेशन देने की कोशिश की है, आप उसको देखिए, समझिए, आपकी अपनी पर्सनल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या सिचुएशन है, आप उस हिसाब से इसको कंसीडर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।